हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसआर शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा देख रहे हैं बोर्ड पे, मैथ पेडागोगी। यानी मैं आपको बता दूं सीटेट में मैथ पेडागोगी आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, या आपको पता ही होगा कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक 15 नंबर की सब्जेक्ट पे होता है और 15 नंबर की पेडागोगी। ऐसे सीडीपी में जो 30 नंबर का है 15 नंबर सब्जेक्टिव होता है प्लस 15 नंबर पेडागोगी। वैसे हिंदी में 15 नंबर सब्जेक्टिव और 15 नंबर पेडागोगी। मैथ, ईवीएस और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में ऐसे ही होता है। तो मैथ की आज हम जो 15 नंबर की है पेडागोगी सब पार्ट जो होता है, 15 नंबर का सब्जेक्टिव नहीं, जो पेडागोगी पार्ट है वो हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा गणित की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जो गणित की प्रकृति क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होती है और कैसे होती है। तो आइए हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि प्रतीकात्मक होती है, यानी गणित की जो प्रकृति होती है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक जैसे इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिविडेशन, ठीक है, मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग, मतलब प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम फॉलो करते हैं। कुछ डिजिट को लेकर उसका ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कुछ डिजिट को घटाएंगे, फिर उसमें गुणा करेंगे और भाग करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं सिंबॉलिक, दूसरा देखते हैं हम, पहला सिंबॉलिक था, दूसरा लॉजिकल यानी तार्किक। अब तार्किक यानी किसी भी समस्या का विश्लेषण करना। सबसे पहले चीज तर्क में क्या आता है कि किसी भी समस्या का विश्लेषण करना, और फिर किसी भी समस्या का विश्लेषण करना, कोई भी समस्या आ रही तो उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना, ये पहला होता है इसमें तार्किक में। दूसरा होता है कि निर्णय लेना। पहला समस्या का विश्लेषण करना और दूसरा निर्णय लेना, और तीसरा इसमें आता है कि जो भी हमारे पास आंसर आ रहे हैं, जो भी हमारे पास उत्तर आ रहे हैं उनको तर्क के साथ प्रस्तुत करना। वो होता है कि इसमें तार्किक के अंदर आता है कि समस्या, कोई भी समस्या आ रही है उसका विश्लेषण करना, फिर निर्णय लेना, या फिर कोई भी आंसर है हमारा उसको तर्क के साथ, मतलब तर्क के साथ प्रस्तुत करना। ये चीजें हैं, ऐसी होती हैं इसमें। अब इसी में 2 होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। यानी इंडक्टिव यानी आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, और दूसरा है निगमनात्मक तर्क। ठीक, इसी लॉजिकल में तार्किक में भी आता है, 2 चीजें आती हैं, एक होता है आगमनात्मक तर्क और दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क जो होता है वो उदाहरण से नियम की तरफ होता है, और डिडक्टिव यानी निगमनात्मक तर्क जो होता है वो नियम से उदाहरण की तरफ होता है। एक तरीके से और देख लेते हैं, अगर बच्चे को कोई चीज क्वेश्चन आता है, अगर बच्चे को कोई चीज अगर पहले उदाहरण बताई जा रही है फिर नियम बताया जाए, वो किस में आएगा, वो आएगा आगमनात्मक में। और अगर बच्चे को किसी चीज को पहले नियम बताए जा रहे हैं, रूल बताए जा रहे हैं, उसके बाद फिर उसको उदाहरण देके एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो किसमें आएगा, निगमनात्मक। यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ आगमनात्मक, और समान से विशिष्ट तरफ जो आता है वो निगमनात्मक आता है, ठीक है। दूसरा है सटीक और संक्षिप्त, यानी प्रिसाइज और कंसाइज। यानी अगर आपको अगर 2+3 बताया जाए यह 5 ही होगा, ना कि 2+3 आप बता दोगे तो यह 6 हो जाएगा। यही है कि यानी सटीक और संक्षिप्त होना चाहिए, जो चीज है एक्यूरेट बिल्कुल होनी चाहिए। 2+3 है तो 5 ही होगा। अब्स्ट्रैक्ट, इसमें अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, अमूर्त चीजें मतलब जो वास्तविकता से परे हो, जिसका वास्तविकता से कोई भी सीधा संबंध ना हो। जैसे आप क्लास में बैठे और इमेजिन करवाइए बच्चे से कि 1+5 क्या होगा, तो बच्चा थोड़ी देर में सोच के बताएगा 6 होता है। ये होगा अब्स्ट्रैक्ट, मानिए उनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलप करा है, ठीक है। दूसरा है संचयी यानी कम्युलेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कम्युलेटिव, यानी जो भी आपके पास पूर्व जानकारी है उस पर नई जानकारी की अवधारणा विकसित करे। यानी
पहले क्या है, संचयी, कम्युलेटिव, यानी जो भी पूर्व जानकारी हमारे पास है उस पर नई जानकारी के उदाहरण है। जैसे मैथ मान लेते हैं, मैथ है तो मैथ सार्वभौमिक होता है, वह साइंस पर भी काम करता है और हमारे दैनिक जीवन में भी जो भी यूजेस होते हैं उन पर भी काम करता है। तो वो इस पे एग्जाम्पल सटीक बैठता है कि मैथ सार्वभौमिक होता है, वो साइंस में भी काम करता है और साइंस में भी काम करता है, ठीक है, और जो दैनिक जीवन में हमारे यूज होते हैं उस पर भी काम कर लेता है। रचनात्मक, अगला देख लेते हैं, रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी। अब बच्चे को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, एनसीएफ हमारा कहता है। दूसरा, क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब उसमें बोरियता नहीं होनी चाहिए। एक ही पैटर्न का या फिर एक ही टेक्निक का या फिर एक ही टूल का आप बार बार यूज मत करिए। डिफरेंट पैटर्न का और डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनको रोचक बनाया जाए और वो रचनात्मक रूप से काम कर सके और रचनात्मकता उनके अंदर क्रिएटिविटी वाली चीजें दे ताकि बच्चा क्रिएटिव बन सके, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, इसमें मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज का हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब अगर बोल दिया जाए, एक वस्तु दे दी जाए, उसकी लंबाई चौड़ाई मापने को कह दिया जाए, उसमें मापन के गुण विकसित हो जाएंगे। फिर उसके बाद मात्रा, कोई भी चीज दी जाए और पूछा जाए कि यह कितने लीटर है, यह कितने लीटर है, या फिर इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना केजी होगा, ठीक है। मान लो शक्कर दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि शक्कर कितना केजी होगा, या फिर दूध दे दिया जाए, पूछा जाए कितने लीटर होगा, ठीक है, ये क्वांटिटी में आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन आपको कह दिया जाए कि आप जो है 40 मीटर आप नॉर्थ में जाइए या फिर 40 मीटर आप उत्तर में जाइए, तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होगा तभी तो आप जाएंगे, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट सारे डायरेक्शन पता हो, फिर आप उसको आगे और भी अच्छे से समझा सकते हैं। फिर गणना यानी कैलकुलेशन, जैसे आपके पास कोई भी मूर्त चीज दे दिया जाए, जैसे गणना करना नहीं आ रहा है बच्चों को, तो आपको 2 टॉफी दे दीजिए, 4 चॉकलेट दीजिए जाए और ऐसी और सारी चीजें 2-3 चीजें और दे दी जाए, बोल दी जाए, सबको ऐड करके बताओ। मान लो एक मार्कर दे दिया जाए, एक पेन दे दिया जाए, 2 चॉकलेट दिया जाए, 1, 2 और 2, 4, यानी टोटल कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, 4 हो जाएगी। वो किसमें आ जाएगा, गणना में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।